हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 1947 में आपका स्वागत है। और ये हिस्ट्री का यूनिट सेकंड है। जो फर्स्ट यूनिट था वो ख़त्म हो चुका है और आप उसका वीडियो जाके देख सकते हैं। आई बटन में मैं उसका डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि इंटर में जो 12th का जो हिस्ट्री चल रही है उसमें अगर आपको 50 में 50 सही सही लाने हैं तो आपको ये सेशन पूरा अटेंड करना पड़ेगा और आपको 50 में 50 लाने की गारंटी मेरी है। तो चैनल अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से महिला संत कौन थी। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से महिला संत कौन थी? तो याद रखेंगे महिला संत जो थी आपका मीरा, अड़ाल, कड़ाईकल, इनमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये तीनों जो महिलाएं थी वो महिला संत थी। तीनों महिलाएं कौन थी? महिला संत थी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धम्म की शुरुआत, थोड़ा इसको मैं अलग कर देता हूँ। धम्म की शुरुआत, ठीक है फ्रेंड्स, धम्म की शुरुआत यहाँ पे किसने की थी? तो याद रखिएगा धम्म की शुरुआत जो की थी वो किए थे अशोक ने। ठीक है फ्रेंड्स, अशोक जो मौर्य वंश से रिलेटेड थे, ये अशोक जो थे धम्म की शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे पुराणों की संख्या जो है 18 है, 18 है। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद है समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो याद रखिएगा भारत का जो नेपोलियन, किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को बोला जाता है। इनकी तुलना ये नेपोलियन से की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो हैं आपके कौटिल्य। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है? कौटिल्य हैं। इनके बहुत सारे नाम भी हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किसकी यात्रा का वृतांत है? तो याद रखिएगा मेगास्थनीज का, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? मौर्य वंश का जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो आप याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा कर्नाटक में एक श्रवण बेलगोला स्थान है, वहाँ पे इनकी उपवास के कारण इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, उपवास रहने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? ठीक है फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य याद रखिएगा ये जैन धर्म को मानने थे। अशोक के बारे में पूछे तो अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे। ओके फ्रेंड्स, जो अशोक के जो पुत्र थे महेंद्र और संघमित्रा वो भी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? ठीक है फ्रेंड्स, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो वृहद्रथ था। ठीक है फ्रेंड्स, वृहद्रथ जो था मौर्य वंश का अंतिम शासक था। 11 नंबर क्वेश्चन है मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता है? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान पन्याध्यक्ष होता है। आप याद रखेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी बच्चे इस पे नए हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्रा थी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी जिसका नाम पटना है वहीं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित थी? तो याद रखिएगा ये उड़ीसा में है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। ठीक है फ्रेंड्स, और बिहार की पटना और बंगाल का, पश्चिम बंगाल का कहाँ है? कोलकाता है। और मध्य प्रदेश का भोपाल है। ठीक है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का कहाँ पे है? भोपाल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर मौर्य शासन में समाहर्ता कौन है? मौर्य शासन में समाहर्ता याद रखिएगा राजकीय कर संग्रह अधिकारी जो है वो समाहर्ता कहलाता है, राजकीय कर संग्रह अधिकारी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में ब्राह्मदेह क्या था? मौर्य काल में ब्राह्मदेह क्या था? तो याद रखिएगा ये एक भूमि दान था। ठीक है फ्रेंड्स, यह एक क्या था? भूमि दान था। 16 नंबर क्वेश्चन है अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म। ठीक है फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म की जो स्थापना की थी
वो किए थे गौतम बुद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, किसने किए थे? गौतम बुद्ध। जैन धर्म की स्थापना जो किए थे वो थे ऋषभ देव। ठीक है फ्रेंड्स, किसने किया था? ऋषभ देव किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, और जो महावीर स्वामी थे वो इसके 24वें तीर्थकर थे। याद रखिएगा, 24वें तीर्थकर थे कौन? महावीर स्वामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार करने के लिए किस देश में भेजा था? तो आप याद रखिएगा, सिंहल द्वीप। सिंहल द्वीप कहाँ पे है? तो श्रीलंका में है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पे है? श्रीलंका में है। श्रीलंका की जो नया राजधानी है वो जयवर्धनपुरे कोटे है। याद रखिएगा, ये करेंट अफेयर्स में आपको पूछने को मिलेंगे, जयवर्धनपुरे कोटे। आप इस सेशन को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। अगला है, अशोक किस वंश का शासक था? तो याद रखिएगा, अशोक जो था वो मौर्य वंश का शासक था। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? तो याद रखिएगा, अशोक जो थे ये उपगुप्त, इनके जो गुरु थे वो कौन थे? उपगुप्त थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। तो आप याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? खरोष्टी लिपि। अगला क्वेश्चन है, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिएगा, अशोक के अभी तक 44 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ प्रचलित हुआ? तो याद रखिएगा, ये श्रीलंका में प्रचलित हुआ। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था? तो याद रखिए, ये तो बता चुका हूँ मैं, मौर्य वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? तो आप याद रखिएगा, तक्षशिला जो अभी पाकिस्तान में है। तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में है, वहाँ से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, जीवक कहाँ के रहने वाले थे? याद रखिएगा, जीवक कहाँ के रहने वाले थे? तो ये राजगृह के रहने वाले थे। ठीक है फ्रेंड्स, राजगृह के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, जीवक की ख्याति किस रूप में थी? जीवक की ख्याति किस रूप में थी? तो याद रखिएगा, ये एक वैद्य के रूप में, चिकित्सक के रूप में इनकी ख्याति थी। अगला है 27 नंबर, अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? अंगराज्य याद रखिएगा, ये भागलपुर में है फ्रेंड्स। किस में है? भागलपुर में। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो याद रखिएगा, हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। जरासंध का संबंध किस वंश से था? जरासंध याद रखिएगा, ये वृहद्रथ वंश से था जरासंध का। 30 नंबर क्वेश्चन है, तक्षशिला किस राज्य में अवस्थित है? तक्षशिला किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखिएगा, तक्षशिला जो है गंधार राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? तो याद रखिएगा, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह आपका चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। सेल्यूकस के पुत्री का नाम क्या था? कार्नेलिया। याद रखिएगा, क्या नाम था? कार्नेलिया। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि धर्म विजय का उल्लेख अशोक ने किस शिलालेख में है? धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13वें अभिलेख में धर्म विजय का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास किसके समकालीन थे? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे कालिदास। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, अभी मैंने बताया था समुद्रगुप्त को। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन करवाऊंगा और इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो कल इसका पार्ट 2 देखेंगे।
35 नंबर तक ही आज करने वाले हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिएगा मगध की जो प्राचीन राजधानी थी वो राजगिरी थी। अगर आपको चैनल अच्छा लगा होगा तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप 10 सेशन अगर आप अटेंड करते हैं तो आपको 50 में 50 गारंटी है कि 50 में 50 आपको आएंगे। एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। हिस्ट्री का और इसका पॉलिटी का भी करवाऊंगा मैं। आप सिर्फ सेशन को अटेंड कीजिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 1947 में आपका स्वागत है। और ये हिस्ट्री का यूनिट 2 है। जो फर्स्ट यूनिट था वो ख़त्म हो चुका है और आप उसका वीडियो जाके देख सकते हैं। आई बटन में मैं उसका डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि इंटर में जो 12th का जो हिस्ट्री चल रही है उसमें अगर आपको 50 में 50 सही लाने हैं तो आपको ये सेशन पूरा अटेंड करना पड़ेगा और आपको 50 में 50 लाने की गारंटी मेरी है। तो चैनल अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से महिला संत कौन थी? ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से महिला संत कौन थी? तो याद रखेंगे महिला संत जो थी आपका मीरा, अड़ाल, कड़ाईकल, इनमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये तीनों जो महिलाएं थी वो महिला संत थी। तीनों महिलाएं कौन थी? महिला संत थी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धम्म की शुरुआत, थोड़ा इसको मैं अलग कर देता हूँ। धम्म की शुरुआत, ठीक है फ्रेंड्स, धम्म की शुरुआत यहाँ पे किसने की थी? तो याद रखिएगा धम्म की शुरुआत जो की थी वो किए थे अशोक ने। ठीक है फ्रेंड्स, अशोक जो मौर्य वंश से रिलेटेड थे, ये अशोक जो थे धम्म की शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे पुराणों की संख्या जो है 18 है, 18 है। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद है समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो याद रखिएगा भारत का जो नेपोलियन, किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को बोला जाता है। इनकी तुलना ये नेपोलियन से की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो हैं आपके कौटिल्य। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है? कौटिल्य हैं। इनके बहुत सारे नाम भी हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किसकी यात्रा का वृतांत है? तो याद रखिएगा मेगास्थनीज का, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? मौर्य वंश का जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो आप याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा कर्नाटक में एक श्रवण बेलगोला स्थान है, वहाँ पे इनकी उपवास के कारण इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, उपवास रहने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? ठीक है फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य याद रखिएगा ये जैन धर्म को मानने थे। अशोक के बारे में पूछे तो अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे। ओके फ्रेंड्स, जो अशोक के जो पुत्र थे महेंद्र और संघमित्रा वो भी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? ठीक है फ्रेंड्स, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो वृहद्रथ था। ठीक है फ्रेंड्स, वृहद्रथ जो था मौर्य वंश का अंतिम शासक था। 11 नंबर क्वेश्चन है मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता है? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान पन्याध्यक्ष होता है। आप याद रखेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी बच्चे इस पे नए हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्रा थी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी जिसका नाम पटना है वहीं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित थी? तो याद रखिएगा ये उड़ीसा में है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। ठीक है फ्रेंड्स, और बिहार की पटना और बंगाल का, पश्चिम बंगाल का कहाँ है? कोलकाता है और मध्य प्रदेश का भोपाल है। ठीक है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का कहाँ पे है? भोपाल में है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, मौर्य शासन में समाहर्ता कौन है? मौर्य शासन में समाहर्ता याद रखिएगा राजकीय कर संग्रह अधिकारी जो है वो समाहर्ता कहलाता है, राजकीय कर संग्रह अधिकारी। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में ब्राह्मदेह क्या था? मौर्य काल में ब्राह्मदेह क्या था? तो याद रखिएगा ये एक भूमि दान था। ठीक है फ्रेंड्स, यह एक क्या था? भूमि दान था। 16 नंबर क्वेश्चन है, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म। ठीक है फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म की जो स्थापना की थी वो किए थे गौतम बुद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, किसने किए थे? गौतम बुद्ध। जैन धर्म की स्थापना जो किए थे वो थे ऋषभ देव। ठीक है फ्रेंड्स, किसने किया था? ऋषभ देव किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, और जो महावीर स्वामी थे वो इसके 24वें तीर्थकर थे। याद रखिएगा 24वें तीर्थकर थे कौन? महावीर स्वामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार करने के लिए किस देश में भेजा था? तो आप याद रखिएगा सिंहल द्वीप। सिंहल द्वीप कहाँ पे है? तो श्रीलंका में है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पे है? श्रीलंका में है। श्रीलंका की जो नया राजधानी है वो जयवर्धनपुरे कोटे है। याद रखिएगा ये करंट अफेयर्स में आपको पूछने को मिलेंगे, जयवर्धनपुरे कोटे। आप इस सेशन को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। अगला है, अशोक किस वंश का शासक था? तो याद रखिएगा अशोक जो था वो मौर्य वंश का शासक था। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? तो याद रखिएगा अशोक जो थे ये उपगुप्त, इनके जो गुरु थे वो कौन थे? उपगुप्त थे। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। तो आप याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? खरोष्टी लिपि। अगला क्वेश्चन है, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिएगा अशोक के अभी तक 44 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ प्रचलित हुआ? तो याद रखिएगा ये श्रीलंका में प्रचलित हुआ। ओके फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था? तो याद रखिए ये तो बता चुका हूँ मैं, मौर्य वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? तो आप याद रखिएगा तक्षशिला जो अभी पाकिस्तान में है। तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में है, वहाँ से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। ओके फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, जीवक कहाँ के रहने वाले थे? याद रखिएगा जीवक कहाँ के रहने वाले थे? तो ये राजगृह के रहने वाले थे। ठीक है फ्रेंड्स, राजगृह के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, जीवक की ख्याति किस रूप में थी? जीवक की ख्याति किस रूप में थी? तो याद रखिएगा ये एक वैद्य के रूप में, चिकित्सक के रूप में इनकी ख्याति थी। अगला है 27 नंबर, अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? अंगराज्य याद रखिएगा ये भागलपुर में है फ्रेंड्स। किस में है? भागलपुर में। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो याद रखिएगा हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। जरासंध का संबंध किस वंश से था? जरासंध याद रखिएगा ये बृहद्रथ वंश से था जरासंध का। 30 नंबर क्वेश्चन है, तक्षशिला किस राज्य में अवस्थित है? तक्षशिला किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखिएगा तक्षशिला जो है गंधार राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? तो याद रखिएगा सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह आपका चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। सेल्यूकस के पुत्री का नाम क्या था? कार्नेलिया। याद रखिएगा क्या नाम था? कार्नेलिया। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि धर्म विजय का उल्लेख अशोक ने किस शिलालेख में है? धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13वें अभिलेख में धर्म विजय का उल्लेख किया गया है।
अगला क्वेश्चन है कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास किसके समकालीन थे? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे कालिदास। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो याद रखिएगा अभी मैंने बताया था समुद्रगुप्त को। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन करवाऊंगा और इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो कल इसका पार्ट 2 देखेंगे। 35 नंबर तक ही आज करने वाले हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिएगा मगध की जो प्राचीन राजधानी थी वो राजगिरी थी। अगर आपको चैनल अच्छा लगा होगा तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप 10 सेशन अगर आप अटेंड करते हैं तो आपको 50 में 50 गारंटी है कि 50 में 50 आपको आएंगे। एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। हिस्ट्री का और इसका पॉलिटी का भी करवाऊंगा मैं। आप सिर्फ सेशन को अटेंड कीजिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।